प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 5th बुक इंग्लिश की बुक रेनबो जिसका लेसन नंबर फर्स्ट द एल्वेस एंड द शू मेकर लेसन करेंगे, पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले तो द एल्वेस एल्वेस क्या होते हैं? जो बोने होते हैं, जिनकी हाइट कम होती है। और शू मेकर जूते बनाने वाले, या फिर हम कहें चर्मकार भी हम इनको कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम न्यू वर्ड्स करेंगे। न्यू वर्ड्स करने का क्या फ़ायदा है हमें? न्यू वर्ड्स करने से हमें क्या होगा कि आपको लेसन जब हम रीड करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले देखिए, शू मेकर। शू मेकर का मतलब होता है चर्मकार, यानी कि जूते बनाने वाला। एल्वेस यानी कि जो बोने होते हैं, जिनकी हाइट कम होती है। पेयर मीन्स जोड़ा या जोड़ी भी हो सकता है। ठीक है, पेयर ऑफ शूज। मास्टरपीस, मास्टरपीस नमूना भी कह सकते हैं, या फिर हम वो भी कह सकते हैं जो सबसे स्टार्टिंग में, जो सबसे पहले जो बनता है चीज़, उसको हम मास्टरपीस कहते हैं। और उसको ही देख देख कर हम आगे चीज़ें बनाते हैं, उसको हम मास्टरपीस कहते हैं। स्किलफुल, स्किलफुल का मतलब है कुशलतापूर्वक। कोई भी चीज है, अगर वो कुशलतापूर्वक काम कर रहा है तो वो हम कहेंगे वो क्या है? स्किलफुल है, उसके अंदर हुनर है। कस्टमर, ग्राहक। यूजुअल मीन्स आमतौर पे। हैमर मीन्स हथौड़ा। ठीक है, चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। न्यू वर्ड्स आई थिंक समझ आ गया होगा। ये जो है, ये एक शू मेकर है जो क्या कर रहा है? जूता बना रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वाज ए शू मेकर। एक बार की बात है कि एक चर्मकार था। ही बिकम सो पुअर that he had nothing left to run his family but only enough leather for just one pair of shoes. He became so poor, बहुत गरीब हो रहा था वो। That he had nothing, उसके पास कुछ नहीं बचा left to run his family, अपने परिवार को चलाने के लिए। But only enough, परंतु उसके पास सिर्फ एक लेदर फॉर जस्ट वन पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ी जूता बनाने के लिए ही उसके पास जो है लेदर यानी कि चमड़ा जो बचा था। सो इन द इवनिंग, तो क्या होता है, इसलिए वो रात को क्या है, इवनिंग मीन्स शाम को। ही कट आउट द लेदर विद ग्रेट केयर टू मेक द शूज, बहुत ध्यान से जूते जो है, एक ग्रेट केयर, बहुत ज़्यादा ध्यान से लेदर को, चमड़े को काटता है जूते बनाने के लिए शाम को। बट ही हैज़ नो सॉरी बट ही वाज सो डिसअपॉइंटेड, वो बहुत ज़्यादा निराश था। डैट ही लेफ्ट हिज वर्क ऑन द टेबल टू फिनिश इन द मॉर्निंग, इतना ज़्यादा निराश था कि वो अपना काम जो है वो बीच में ही छोड़कर, अपने टेबल पर जो कटा हुआ चमड़ा छोड़कर छोड़ देता है और सोचता है सुबह उसको मैं बनाऊंगा। ही वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स, लगभग वो मतलब रोने वाला ही था, आंखों में आंसू आने वाले थे, इतना ज़्यादा निराश था, डिसअपॉइंट था। बिफोर ही फेल एस्लिप, सोने से पहले। ही प्रे टू गॉड, वो भगवान से प्रार्थना करता है। एंड आस्क्ड गॉड टू हेल्प हिम, और कहता है कि भगवान मेरी सहायता करो। आगे देखिए। इन द मॉर्निंग, सुबह। ही फाउंड ए वंडरफुल पेयर ऑफ शूज ऑन हिज टेबल, वो क्या पाता है? एक बहुत शानदार एक जूते का जो जोड़ा है वो उस टेबल पर बना हुआ मिलता है, बहुत ज्यादा शानदार। ही वॉज सरप्राइज्ड, वो हैरान हो जाता है। ही टुक द शूज इन हिज हैंड, वो उन जूतों को अपने हाथ में उठाता है। एंड लुक्ड एट देम क्लोजली, बहुत बारीकी से उसको देखता है। दे वर सो नीटली मेड, वो बहुत सफाई से बने होते हैं। डेट
देयर वॉज नो इवन वन बैड स्टिच ऑन देम, यहाँ तक कि उसके उन जूतों में एक भी बैड स्टिच नहीं था, यानी कि आप कहें कि इतनी सफाई से था, बिल्कुल भी गलत काम नहीं, बिल्कुल भी सफाई वाला कोई काम नहीं था। द पेयर ऑफ शूज वाज इंडीड ए मास्टरपीस, जो जूते बने हुए मिले वो एक तरह के मास्टरपीस थे, यानी बहुत शानदार। सून आफ्टर, थोड़ी देर बाद, एक कस्टमर केम इन टू द शॉप, एक कस्टमर, एक ग्राहक आता है उसकी दुकान में। ही लाइक द शूज, वो उन जूतों को पसंद करता है। सो मच डैट, बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है। ही पेड मोर देन द यूजुअल प्राइस, आमतौर पर जो उन जूतों का रेट था उससे वो कहीं ज़्यादा पैसे उसको पे करता है। नाउ द शू मेकर वॉज वेरी हैप्पी, और वो जो शू मेकर था वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। एज ही हैड इनफ मनी टू बे लेदर, अब उसके पास इतना पैसा हो गया था कि लेदर फॉर 2 पेयर्स ऑफ शूज, की 2 जोड़ी जूतों का चमड़ा जो है वो खरीद सके। आगे देखिए। डेट नाइट, उसी रात, ही कट आउट द लेदर, वो चमड़े को काटता है। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ही फाउंड 2 पेयर ऑफ ब्यूटीफुली फिनिश्ड शूज, वो रात को काट के छोड़ जाता है लेदर को, और सुबह वो देखता है, अगली सुबह तो वो देखता है कि 2 पेयर जो ब्यूटीफुली फिनिश्ड शूज, बहुत शानदार जूते बने हुए उसको मिलते हैं। दिस कंटिन्यूसली फॉर मैनी नाइट्स, और इसी तरह लगातार बहुत रातों तक चलता रहा। एनी लेदर डेट ही कट आउट इन द इवनिंग, जो भी वो चमड़ा रात को काटता, वाज ब्यूटिफुली फिनिश्ड बाय द मॉर्निंग, और वो सुबह पाता कि बहुत सुंदर उससे जूते बने हुए। सून द शो शू मेकर बिकम रिच, और इसी तरह जो है कुछ टाइम बाद जो शू मेकर है, चर्मकार जो है वो अमीर हो जाता है। ये जो है 2 एल्विस है जो जूते बना रहे हो, यानी कि बोने। आगे देखिए। वन इवनिंग, एक शाम, द मैन सेड टू हिज वाइफ, वो अपनी पत्नी को बताता है, लेट्स स्टे अप टू नाइट टू सी हु इज हेल्पिंग अस, वो एक सोचने उसको वाइफ को बताता है, और वो कहते हैं कि हम इस एक रात हम जो है आज हम वहाँ पे रुकेंगे और देखेंगे कि हमारी हेल्प जो है वो कौन कर रहा है। ठीक है। द वुमेन लाइक द आइडिया, उस जो उसकी पत्नी थी उसको आइडिया पसंद आता है। शी लाइटेड ए कैंडल, वो एक मोमबत्ती जलाती है। द रूम वाज लीट बाय द कैंडल फ्लेम, यानी कि जो कमरा है वो उस मोमबत्ती की रोशनी में यानी कि इतनी कम रोशनी है उसमें, एक मोमबत्ती की रोशनी है उसमें। देन दे हाइड, और वो छुप जाते हैं, लुक जाते हैं। देमसेल्फ इन द कॉर्नर, एक कॉर्नर में, एक कमरे के कोने में छुप जाते हैं। एट मिडनाइट, जैसे ही आधी रात होती है, 2 लिटिल एल्वेस केम डांसिंग इनटू द रूम, और 2 बोने जो लोग हैं वो आते हैं नाचते हुए कमरे में। बोथ वर wearing ओल्ड एंड टॉर्न क्लॉथ, और दोनों ने बहुत ही पुराने कपड़े और फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं। दे सेट डाउन एट द शू मेकर्स टेबल, और वो शू मेकर के टेबल पर बैठ जाते हैं। दे बिगेन टू स्टिच, और वो टांके लगाने, सिलाई करनी, एंड हैम्बर से उसको ठोकना शुरू कर देते हैं। सो स्किलफुली दैट द शू मेकर वॉज सरप्राइज्ड, और जो एक स्किलफुली यानी कि हुनर से भरा हुआ जो शू मेकर है वो उनको देखकर हैरान हो जाता है। द एल्विस फिनिश्ड द वर्क एंड रन अवे, और एल्विस अपना काम पूरा करते हैं और वहां से भाग जाते हैं। आगे। द वुमेन सेड, अब वो उसकी पत्नी क्या कहती है, दोज लिटिल मैन हैव मेड अस रिच,
भाई जिन छोटे 2 लोगों ने हमें अमीर बनाया है, वी शुड शो आवर ग्रेटिट्यूड, कि हम उनको भी अपना धन्यवाद दें, टू देम फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस, जो हमारी बिना यानी कि सेल्फलेस सेवा कर रहे हैं हमारी, यानी सर्विस कर रहे हैं, निस्वार्थ सर्विस कर रहे हैं, उनके लिए हमें कुछ धन्यवाद गिफ्ट जरूर देना चाहिए। आई विल मेक लिटल शर्ट्स, कोट्स, वेस्ट, ट्राउजर्स एंड ए पेयर ऑफ सॉक्स फॉर देम। वो कहती है कि मुझे बनाना चाहिए क्या, उनके लिए शर्ट, कोट, वेस्ट, ट्राउजर और एक जोड़ी जुराब। आई विल मेक 2 लिटल पेयर ऑफ शूज फॉर देम, हमें उनके लिए 2 जोड़ी जूते भी बनाने चाहिए। सेट द शू मेकर, वो शू मेकर को कहती है। When everything was ready, सारा कुछ रेडी हो गया, they laid their presents on the table, वो क्या करते हैं कि उस टेबल पे रख देते हैं, and hide them, और छुप जाते हैं। At midnight, जब आधी रात होती है, the elves come in, वो बोने आते हैं। They were delighted, वो खुश हो जाते हैं। टू फाइंड द गिफ्ट्स, अब उन गिफ्ट्स को टेबल पर देखकर बहुत खुश होते हैं। बोथ एल्विस ड्रेस्ड देमसेल्फ, दोनों एल्विस जो बोने होते हैं वो अपने ड्रेस चेंज करते हैं। एंड न्यू क्लॉथ्स, नए कपड़े पहनते हैं। देन दे डांस्ड एंड sang हैप्पीली, और बहुत खुशी से नाचते और गाते हैं। आगे देखिए। नाउ वी आर सो फाइन टू सी, और इसके बाद वो बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। ग्रेसफुली, सुंदर, चीयरफुली, खुश, एंड थैंकफुल आर वी, ये वो ऐसा लग रहा है कि हमारा धन्यवाद कर रहे हैं। दे डांस्ड आउट ऑफ द डोर एंड डिड नॉट कम एनी मोर, एंड द शूमेकर लिव्ड हैप्पीली फॉर एवर। अब वो डांस करते हुए दरवाजे से चले जाते हैं बोने, और फिर वो कभी लौट कर नहीं आते, और शूमेकर जो है बहुत खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करता है। आई थिंक आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ज़रूर 2 बार देखिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ओके, थैंक यू।